हेलो दोस्तों, आप लोग का टॉप टारगेट पॉइंट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैंने प्रतिशत चैप्टर लेकर कई दिनों से डिस्कशन कर रहे हैं, जो आज प्रतिशत ही चैप्टर में है। संख्याओं पर आधारित प्रश्न लेकर आप लोगों के सामने आया हूं, जो देखते हैं संख्याओं पर कैसे सवाल पूछता है। ध्यान देंगे। पूछता है, मान लीजिए सवाल, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है तो कहता है सवाल में किसी दो संख्या है किसी तीसरी संख्या से तुलना करता है, किसी तीसरी संख्या से तुलना करता है ना। तो ऐसे सवालों को जो जिससे तुलना करता है ना, उसी संख्या को सबसे पहले मान लेते हैं। अब प्रतिशत में हमेशा मानते हैं 100 से। किसी तुलना किया है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है तो कहा है सवाल में पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत है। तो मान लेंगे तीसरी संख्या यह है, यह तीसरी संख्या है। तीसरी संख्या को मान लेंगे क्या, 100 ना। तीसरी संख्या को मान लेंगे 100। ध्यान ले, दूसरी संख्या है मान लीजिए यह तीसरी संख्या है, नहीं दूसरी संख्या यह है, मान लीजिए पहली संख्या है ना। तो 25% कहाँ है ना पहली संख्या को, तो 25% कम का है तो पहली संख्या 75 हो सकता है ना। पहली संख्या क्या होएगा, 75% हो जाएगा। और दूसरी संख्या क्या होगा भाई, 20% कम है तो क्या हो जाएगा, 80। कोई दिक्कत, समझा गया ना। ठीक, अब आगे देखिए क्या है। पहली संख्या यानी 75%, दूसरी संख्या यानी 80% से कहा है, यह ध्यान दीजिए। से जिस संख्या पर से का लगा हो ना, वह संख्या हमेशा हर में आता है। कोई दिक्कत, तो ध्यान दीजिए किसी का है, दूसरी संख्या से यानी कि 75 है, पहली संख्या है, पहली संख्या है ना। और दूसरी संख्या से यानी कि 80 से ना कितना प्रतिशत पूछा है, यानी गुणे। कोई दिक्कत नहीं ना, बस इसी को कटाएंगे। ध्यान देंगे, 1 0 से 1 0, अब 2 से कटाएंगे, 2 5 2 चौके हो जाएगा, यानी कि 75 गुणे 5 बटा में 4 होगा ना। अब गुणा कीजिए, 50 25 होगा, और 2 हासिल, 5 7 35, और 3 35 2 37 होगा, और बटा में इसको भाग दीजिएगा ना तो कितना आएगा, 93.75 आंसर। कोई दिक्कत, इतना ही आंसर आएगा। समझा गया ना। इस तरह से सवाल देगा तो बना लीजिएगा ना। इसी प्रकार एकदम दूसरा सवाल है, इसी पर आधारित है, सिर्फ अंक बदले हैं। ध्यान दीजिए, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, उसी पर मानेंगे, तीसरी संख्या को मान देंगे। लिखेंगे कैसे, माना तीसरी संख्या 100% है से पहली संख्या ये मान लेंगे 1 है, एक दूसरी संख्या ना। 35%, 100 में 35 घटाएंगे क्या आएगा, कम कहा है ना, 65 आएगा ना, 65% है। और 40% कम है तो क्या आएगा भाई यहाँ पे, 60। कोई दिक्कत, समझाया ना। इतना जब कर लिए ना तो आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। क्या कहा है भाई, आगे देखेंगे। तदनुसार दूसरी संख्या 60% है ना। पहली संख्या की कितनी कम है भाई, दूसरी संख्या है ना, आई पहली संख्या है ना, कितना कम है। 65 में 60 घड़िया कितना कम हो जाएगा, 5 कम हो जाएगा ना। आ किसके कहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या की, पहली यानी 65, जहाँ पर की लगा है उसको हम हर में रखेंगे कि नहीं। कोई दिक्कत, जहाँ पर हर लगता है, की लगता है, उसको हम हर में रखते हैं, यानी कि बटा में क्या हो जाएगा भाई, कितना प्रतिशत कहा है, बस इसी को हल करेंगे। 5 7 13 5 होता है कि नहीं, अर्थात 100 बटा में 13 हो जाए कि नहीं। इस 100 बटा में 13 को हम पहले वीडियो में बताए थे, ना। 100 बटा में 13 होगा तो क्या होगा, 7 सही 9 बटा में 13 ऐसा रहता है ना। 7 सही 9 बटा में 13, इसको हम लिखवाए थे, 7 सही 9 बटा में 13%। यही आंसर पहले वीडियो में हम बताए थे, प्रतिशत को अंक में, अंक को प्रतिशत में बदलने के लिए, वहीं पर इसको लिखवाए थे हम। अब आगे देखेंगे,
इसी पर सवाल है यहाँ पर, इसी पर सवाल है यहाँ पे। आगे देखिए क्या कहा है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, पुनः मान लेंगे दूसरी संख्या, तीसरी संख्या को मान लीजिए तीसरी संख्या यह है 100%, दूसरी संख्या यह तीसरी पहली संख्या 30% और 37% कम है, यानी पहली संख्या क्या है, तीसरी संख्या क्या है 100%, तो पहली संख्या क्या है कहीं 30% कम, यानी कि इसका हो जाएगा भाई 70%, 70% हो जाएगा ना। अब कहा 37% कम है दूसरी संख्या, तो घटेगा क्या आएगा 63%। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, बस आगे बढ़ेंगे जो कहा है। अब क्या है, दूसरी संख्या है क्या है भाई 63% है ना। पहली संख्या से, पहली संख्या है कितना कम है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, पहली संख्या से कितना कम है 7 कम है ना। अब किसे कहा है, पहली संख्या से को घेर देंगे, से पहली संख्या से, यानी 70 से बटा में 70 हो जाएगा गुणे, कोई दिक्कत, इतना समझ में आ रहा है ना, इतना बना लीजिएगा, बस इसी को हल करना है। 7 से 7 कट जाएगा ना, 10 ले 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कितना आएगा 10% का होगा वृद्धि, कमी है ना, हाँ ठीक, कमी दर्शाया है, कोई दिक्कत, ठीक। ये तो हुआ मान लीजिए तीसरी संख्या किसी संख्या से तुलना करने पर। अब सवाल देता है, जानते हो कैसे, मान लीजिए कह देगा किसी भी संख्या के, किसी भी भिन्न के अंश में कुछ बढ़ाया जाता है तथा हर में कुछ घटाया जाता है, या दोनों को बढ़ा दिया जाता है, कभी कभी दोनों को घटा देता है, एक को बढ़ाता है एक को घटाता है, तो कुछ परिणाम प्राप्त होता है भिन्न में। तो ऐसे सवालों को कैसे हल करते हैं इस प्रकार बनाएंगे, ध्यान देंगे। ऐसे सवाल में ध्यान देंगे, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पर ध्यान देंगे। कहा है यदि किसी भिन्न के अंश में, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए, 20% की वृद्धि कर दी, अंश में कहा है, घेर देंगे। ऐसे सवालों को जो कहा है ना उसको घेर देंगे। अंश में कितना कहा है 20, आप क्या कहा है भाई वृद्धि, वृद्धि को भी घेर देंगे। वृद्धि कमी कहता है ना, उसको ध्यान देंगे, वृद्धि को घेर देंगे। और कहा है हर में 25% की क्या कहा है भाई कमी, समझ में आया ना, यानी अंश में बढ़ाया है और हर में घटाया है, कोई दिक्कत, ठीक। आगे बढ़ेंगे। तो भिन्न का परिणाम बदल का क्या हो जाता है 3/5, कोई दिक्कत, तो मानेंगे, ऐसे सवाल में मान देंगे, माना मूल भिन्न, माना मूल भिन्न, माना मूल भिन्न के बराबर का होगा x बटा में y, कोई दिक्कत। अब ध्यान देंगे, बस इसी पर ध्यान देंगे। अंश है ना, है अंश क्या है, x का मान का भाई है अंश, और y का मान का है हर, बस इसी पर हल करेंगे। अंश में यानी x में क्या कहा है 20% की, यानी कुल होता है 100 में 20 बढ़ा देंगे क्या होगा, कोई दिक्कत, 120%, कोई दिक्कत, ठीक। अंश में बढ़ा दिया। अब हर में क्या है 25% की कमी, कुल होता है 100%, अब इसमें 25 घटा देंगे क्या होगा 75, कोई दिक्कत, यानी y इंटू का होगा भाई 75 हो गया। अब यही कर दिया ना, जब एक क्रियाकलाप कर लिया ना, तो कह रहा है कि ये भिन्न बदल कर क्या हो जाता है 3/5, अर्थात इसके बराबर हम लिख सकते हैं 3/5, कोई दिक्कत नहीं ना, हो सकता है ना, ठीक। बस इसी को हल करना है, ध्यान देंगे। 5 से कटाएंगे कट जाएगा ना यार, 15 5 75, 5 से कटाएंगे, इसको कटाएंगे तो 24 बार में होगा ना, इसको कटाएंगे, ध्यान देंगे। 5 से कटाएंगे तो इधर 3 5 15 हो जाएगा, ध्यान दें, इसको कटाएंगे तो अर्थ लिखे, कोई दिक्कत, कटाने में दिक्कत नहीं ना है, इसको बराबर इधर कर सकता है, अर्थात x बटा में y है ना, x इंटू 8 है ना, ध्यान दीजिए y इंटू का है 3y, बराबर में क्या होगा भाई 1, कोई दिक्कत परेशानी ना, बस इसको तीसरा तीसरी गुणा कर देंगे, अर्थात 8x बराबर क्या होगा 3y, x को इधर छोड़ दीजिए x बटा में y, 3 को उधर छोड़ दीजिए 3 बटा में 8, अर्थात मूल भिन्न का मान क्या आ गया 3/8, आंसर यही है। कोई दिक्कत, कहीं दिक्कत है तो बोला जाए, बताएंगे हम।
नहीं ना, उसी पर सवाल यहाँ पर है, बना लीजिएगा। एक बार देख रहे हैं, ठीक है बना देते हैं, ठीक है। पुनः इसी में मान देंगे, माना माना मूल भिन्न, मूल भिन्न, मूल भिन्न बराबर बटा में x बटा में y, जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे बनाएंगे। ध्यान देंगे, ये अंश है, अंश यानी x कहा है 400% वृद्धि कर दी जाए। कोई तो मान होता है 100%, किसी का मान होगा 100%, 400% वृद्धि कर रहा है तो 500 हो जाएगा कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अर्थात यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई? 500%। कोई दिक्कत परेशानी है ना? अंश में तो हो गया। अब ध्यान देंगे हर में, y का मान क्या है? हर है ना? ध्यान देंगे, अब कहा है 500% की वृद्धि होती है। 100 मान तो है, ये है, आप 500 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 600। कोई दिक्कत? बस 600%। अब बराबर में बदल का क्या हो जाता है फिर? 15/22। बस इसी को हल करना है। ध्यान देंगे, इस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, आप प्रतिशत से खत्म। कोई दिक्कत ना? बस इसी को हल करेंगे। है ध्यान देंगे, 5 है ना, इस तरह से कट जाएगा, 3 5 कोई दिक्कत? ध्यान देंगे यहाँ पर कट जाएगा 2 से कटेगा तो 3 बार में, यहाँ पर 2 से कटेगा तो 11 बार। कोई दिक्कत? x और y इसलिए छोड़ दी, x बटा में y। कोई दिक्कत? यही नहीं बचा है। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर यह 3 तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो क्या होएगा? 3 लिखे 9 हो जाएगा, अब बटा में यही भिन्न होगा, मूल भिन्न। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया ना? ऐसा ही सवाल देता है, बना लीजिएगा ना? ठीक, कोई दिक्कत? समझा था ना? बना लीजिएगा ना? उतारना नहीं ना है? ठीक है। अब इस पर आसान सवाल देता है कैसे, मान लीजिए तो कुछ हो गया, लेकिन अब बहुत आसान देता है। सिर्फ जैसे कहेगा ना वैसे, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे मानो रख देंगे। ये 2 सवाल लिखे हैं, जैसे जैसे कहा है ना उसी प्रकार रखेंगे। जैसे देखिए ये सवाल देखिए, 2 लिखे हैं कैसे। यदि किसी संख्या के 75% में, जैसे कहा है तो मान लेंगे किसी संख्या x है, मान लीजिए संख्या x है, यहाँ पर लिख रहे हैं, मान लीजिए संख्या x है, 75% लिख देंगे, 75% में 75 जोड़ने पर है, 75 हो गया। में कहा है तो जोड़ देंगे, में माने अंदर होता है ना, बस 75 जोड़ देंगे, जोड़ दिए, जोड़कर वही संख्या प्राप्त होती है। संख्या माने है क्या? x। तो वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे कहता है ना सवाल वैसे वैसे मानों को रख दे, बस इसी को हल करना है। ध्यान देंगे 75% बराबर क्या होता है? 3/4 होगा ना? तो ये यानी 3x बटा में क्या होगा भाई? प्लस 75 बराबर में। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए, है 3/4 है ना, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, अर्थात x माइनस 3/4x बराबर में क्या होगा भाई? 75। यहाँ पर भिन्न पर का घटा हो गया, अर्थात 4x माइनस 3x बटा में क्या होगा भाई? अर्थात कोई दिक्कत? 4 में 3 घटेगा क्या होगा? 1। अर्थात x बटा में क्या आएगा भाई? बराबर में 3 गुणा कीजिएगा क्या होगा? 4 गुणे 75 अर्थात 300। कोई दिक्कत? यही आंसर होगा। समझ में आ गया ना? ठीक, ऐसा ही सवाल है नीचे, ये तो नहीं हल करो जब करा जाता पर भी दिखाइए तो, दिखाइए। ठीक है, ध्यान दे दीजिए, बस अब आगे काम करना है। ध्यान देंगे कैसे हल किया जाता है, ध्यान दीजिए। मान लेंगे उसी प्रकार, मान लेंगे संख्या x है, 20% का है ना, ठीक। 20% को 20 में जोड़ने पर, 20% में 20
जोड़ देंगे, यही कहा है। ठीक, आगे कहा जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। बस 20% बराबर क्या होता है भाई, 1/5 होगा ना, अब प्लस 20 अब बराबर में यक्स को इधर लाइए, 20 को उधर छोड़ दीजिए, चाहे इधर 20 को इधर ही छोड़िए, यक्स को उधर लाइए, अर्थात यक्स माइनस एक्स बटा में 5 हो जाएगा बराबर में 20, अर्थात 5x माइनस यक्स बटा में क्या होगा भाई 5 बराबर में 20। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अर्थात 4x बटा में क्या होगा भाई 5 बराबर में 20। इसको कटा दीजिए, 4 5 है, अच्छा यक्स बराबर क्या आएगा 25। ठीक, ध्यान देंगे। हम लोग पीछे वाला सवाल संख्या पर पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे क्रिकेट पर आधारित, प्रतिशत में यही पढ़ेंगे। प्रतिशत में क्रिकेट पर आधारित कैसे सवाल देता है, वैसे उसको कैसे हल करते हैं, ध्यान देंगे। सवाल दिया है, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, यानी कि कुल रन कितना बनाए भाई 110, कुल रन लिख देंगे, कुल रन 110, जिसमें से 3 चौके पर, ध्यान दीजिए, चौका पर कितना रन बनाए भाई 3 को चौका 3 अब गुणे 4 कितना रन हो जाएगा 4 तिहाई रन हो जाएगा ना। 8 छक्के पर, छक्का पर ध्यान भाई बनाइए, कितना 8 छक्का, रन कितना हो जाएगा 6 में गुणा करेंगे ना, 8 छक्का जोड़ देंगे कितना आएगा 0 6, यानी कि ध्यान दीजिए चौके या छक्के पर 60 रन बनाया, चौके या छक्के पर 60, अब कुल रन कितना है 110। तो ध्यान दीजिए क्या पूछा है, दौड़कर कितना रन बनाया, अब प्रतिशत में पूछा है, तो 110 में 60 घटाएंगे कितना आएगा 50, और कितना पर 110 पर, बस यही आंसर है, समझ आए ना। पूछा है दौड़कर रन का प्रतिशत ना, यानी कि ध्यान देंगे 110 माइनस 60 बटा में क्या होगा 110 गुणे, यही ना होगा, अर्थात ध्यान देंगे 50 बटा में 10 गुणे 10 से, यानी कि 5 गुणे 100 बटा में, इसको हम बताए थे 100 बटा में 11 का, यानी कि 5 गुणे 9 सही 1 बटा, इसको गुणा करेंगे 9 5 45 होगा ना, क्या है यहाँ पे लिख रहे हैं 9 5 45 और 5 बटा में 11, यही आंसर होगा। कोई दिक्कत, हम लिखवाए था 100 बटा में 11 का मान पहले वीडियो में, तो बस क्या दिक्कत करना, 500 में 11 का भाग दीजिएगा, डायरेक्ट याद है हमें, तो हमें स्मार्ट काम करना है ना, हार्ड काम नहीं करना है, ध्यान देंगे। आगे देखेंगे, एक पूरा वही उसी पर सवाल है, एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए, यानी कि टोटल रन कितना है भाई 120 ना, जिसमें 9 चौके, तो चौके से रन कितना भाई, चौके से रन 9 चौके 36 रन। अब छक्का से पूछा है 3 ना, छक्के से 3 छक्का बना है 36 18, जोड़ देंगे कितना आएगा 54। ठीक, आप पूछा है कितना दौड़कर ना, बस दौड़कर रन कितना बनाएगा भाई 120 माइनस कितना 54, कोई दिक्कत 30, पहले इसको घटाइए कितना आएगा 66 आएगा। और रन का प्रतिशत पूछा है दौड़कर, रन का प्रतिशत पूछा है दौड़कर, तो 66 बटा में क्या होगा भाई 120 गुणे, बस इसको कटाएंगे 10 से 6 से कटाएंगे 6, 11 बार में कटेगा, 6 दूना के हो जाएगा, ध्यान देंगे 2 5, यानी कि दौड़ कर कितना रन बनाए 55। कोई दिक्कत, इस तरह से सवाल लेता है, ये तो आसान था। मान लीजिए एकदम पूछ दे हाई लेवल पर बढ़िया सवाल, तो इस तरह से पूछता है, क्या दिक्कत बोला यहाँ पे इसमें, हाँ तो इसमें बताने जा रहे हैं ना अभी, ध्यान देंगे कैसे। ये सवाल को ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्दों को पढ़ेंगे, आज जब पढ़ के उसको बनाएंगे। पहले कहा एक निश्चित तारीख तक दोनों देशों के बीच, मान लो कोई देश है, कोई इंडिया चाहे कोई भी देश हो, 2 देशों के बीच टीम मैच हो रहा है,
कहा एक निश्चित तारीख तक दो देशों के बीच खेले गए सभी एक दिवसीय मैचों में, खेले गए सभी एक दिवस मैचों में, यानी मान लेंगे कुछ मैच होगा तो मान लेंगे कुल मैचों की संख्या मानेंगे ना, कुल मैच तो होगा ना, तो माना। ध्यान दे ऐसे सवाल जब पूछता है ना कभी भी, तो जो अंत में होता है ना, अंत में जो पूछता है उसी को मान लेते हैं, समझ में आया। जैसे अंत में क्या पूछा है, कुल मैचों की उसी संख्या को मान लेंगे, समझ में आया। ऐसे सवालों को इसी तरह सवाल किया जाता है, ध्यान देंगे। ऐसे सवालों को हल करेंगे, मान लेंगे कुल मैचों की संख्या, मैचों की संख्या बराबर मान लेंगे यक्स। कोई दिक्कत, मान लिए ना, तब आगे चलेंगे, आगे पढ़ेंगे। एक दिवस मैचों में सफलता दर 60%। मैचे का ना 60% सफलता दर होगा, मैचों की संख्या यक्स है तो उसका सफलता दर यक्स का ना 60% होगा। ध्यान देंगे तो लिखेंगे सफलता दर यानी कुल मैच का, कुल मैच का ना होगा, कुल मैच का 60% होगा कि नहीं, 60% होगा, यानी कि 60% होता है कितना, 3 में, अर्थात 3x बटा में क्या होगा भाई 5, 3x बटा में 5 होगा ना। बस इतना समझोगे ना, बस यहाँ तक तो पढ़ लिए सफलता दर तक। वे अगले 30 दिवसीय मैचों में, अगला 30 को मैच, अगला 30 को मैच के निर्धारित कर दे बा, कुल मैच को हमने x माना है, अगला 30 को मैच और खेलल जाता है तो कुल मैच कितना हो जाए x + 30 हो जी कि नहीं, कुल मैच कितना हो जाए x + 30, अर्थात लिखेंगे कुल मैच x + 30 हो जाए कि नहीं हो जी ना। आगे पढ़ें जा। वे अगले 30 दिवसीय मैचों में लगातार हार गए, सफलता दर तो इतना रहा, अगर मान ला जीता रहता सन, अगर जीता होता तो इसमें जोड़ते कि नहीं, 30 दिवस में मान लीजिए हार गया है तो इसमें तो कुछ जोड़ेंगे ना, घटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। बस आगे चलेंगे, ये वाला जहाँ पर दिक्कत है ना, आगे वाला सवाल में दिक्कत खत्म हो जाएगा। यहाँ पर 3 दिवसीय मैचों में हार गई, ध्यान दीजिए, तो उसका सफलता दर क्या हो जाएगा, अंत में सफलता दर क्या होगा 30% रह गया, अंत में सफलता दर क्या हो गया भाई 30%। कोई दिक्कत रह गया तो पूछा है कि कुल मैचों की संख्या क्या है। ध्यान देंगे, जिसकी कोई भी सफलता दर होती है ना, जब कोई किसी व्यक्ति का सफलता दर होता है, उसमें कुल मैचों की संख्या से भाग देंगे ना तो उसके सफलता दर आ जाएगा। जैसे ध्यान देंगे, इसकी सफलता दर कितना है भाई 3x बटा में 5 है ना, इसका कुल संख्या से भाग देंगे यानी x बटा में x + 3, समझ में आया ना। हमें सफलता दर निकालना है तो कुल जितना सफल हुआ है 3x बटा में 5 हुआ है, और कुल मैच कितना हुआ x + 3, समझ में आया ना। इसकी सफलता का दर कितना हो गया 30%, यानी 30% बराबर लिख सकते हैं 3 बटा में 10। कोई दिक्कत नहीं ना, इसी को हल करना है, x का मान निकालेंगे और आ जाएगा आंसर। सिर्फ जैसे लिख लेंगे ना तो एकदम आंसर आ जाएगा, साफ साफ लिखना ही आंसर आता है। बस इसी को हम हल करेंगे, ध्यान देंगे। पहली गुण चौथी के हिसाब लगाएंगे तो 5 नीचे आ जाएगा ना। हट जाइए आगे देखिए, 3x बटा में 5 x + 30, कोई दिक्कत। अब बराबर में 3 बटा में, कोई दिक्कत है, 3 से 3 कट जाएगा, है 5 दूना के 10 हो जाएगा। समझ में आओ था ना हम कैसे कटाते हैं, ध्यान देंगे। अब इसको तिरछा चिट्ठी गुणा कर देंगे, अर्थात 2x इधर आएगा, अर्थात इधर आएगा तो x + 5 10 30 हो जाएगा, x प्लस उधर आएगा तो क्या होगा, अर्थात x बराबर क्या आएगा। आगे क्या पूछा है आंसर में, कुल मैचों की संख्या क्या है, x + 30 है ना। बस कुल मैच लिख देंगे, कुल मैच अर्थात x + 30, अर्थात 30 प्लस क्या आएगा भाई, अर्थात 30 + 30 बराबर क्या आ जाएगा, यहीं पर लिख दीजिए। 30 तो x का मान निकाले हैं और 30 जोड़ देंगे तो क्या आएगा,
कोई दिक्कत? यही आंसर है। इसी प्रकार इसी पर है, सवाल दे दिया है, इसी पर यहाँ पर है दिया है। ध्यान दीजिए, इसमें तन की दिक्कत होगा, मान दे दिया है यहाँ पर और वहाँ पर मानना था। ध्यान दे कैसे बनेगा। ये दोनों सवाल है ना, ये बहुत VVI है, बार बार देता है अंक। खाली ध्यान देगा, इसमें क्या चेंज करेगा, खाली वर्षवा चेंज करेगा है, जो वर्षवा लिखे है ना इसको चेंज करेगा, अंकवा नहीं चेंज करता है, आंसरवा वही आता है। हम बार बार दिए देखें सवाल को, ध्यान देंगे। क्रिकेट खेलने वाली एक स्थानीय टीम है। मान लीजिए कोई टीम है, गांव का भी टीम, स्थानीय मतलब होता है कि इस इलाके का टीम, स्थानीय टीम है। 2023 में 80 मैच खेली, 80 मैच खेली। ध्यान देंगे 2023 में कुल मैच कितना खेला? 80। ध्यान लें, लिख देंगे कुल मैच 2023 का है ना, कितना खेला भाई? 80। एक एक शब्दों को पढ़ते जाएंगे, आगे बनाते जाएंगे। 80 मैच खेली और 80 मैचों में उसकी जीत हुई, यानी सफलता दर हमने बताया। हमने यहाँ पर मैच की संख्या नहीं दिया था तो माने था मैच माना था, उसका सफलता दर 60 दिया था, तो मैच का ना सफलता दर निकाले, कुल मैच का 60%, तो इसका भी सफलता दर होगा कि नहीं? 80 का 80% होगा कि नहीं? 80 मैच दे दिया है, इसका सफलता दर कितना दिया है? 80 दिया है ना, तो इसका सफलता दर क्या निकालेंगे? 80 का 80%। कोई दिक्कत? समझाया ना? तो लिखेंगे सफलता दर 2030 में है, 2023 का है सफलता दर। कोई दिक्कत? तो क्या निकालेंगे? 80 मैच है कुल, आयकर कहले पर 80% सफलता दर। 80% का हमने बताया था क्या होगा? 80 गुणे 4/5 होता है, 80 का होता है ना, बस इसी को कटाएंगे। 16 5 16 चौके अर्थात 2023 में कुल मैच उस खेला जो टीम, उसका सफलता दर कितना था? 64। कोई दिक्कत? बस आगे बढ़ेंगे। और क्या कह रहा है? उसकी जीत हुई, 2023 का काम तय जाए तक खत्म। आगे बढ़ेंगे। अब वर्ष 2024 में यह टीम लगातार कई मैच खेली, लेकिन मैच की संख्या मानेंगे ना, तो 2023 में मैचों की संख्या मान लेंगे, x मानेंगे। कोई दिक्कत? 2024 में कुल मैच खेले तो x हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना। आगे पढ़ेंगे तो कुल मैच कितना हो जाएगा भाई? 80 + x हो जाएगा कि नहीं? कुल मैच हो जाएगा ना, लिखेंगे कुल मैच 80 प्लस हो गया। अब आगे पढ़ेंगे। टीम खेली और सभी में उसकी जीत हुई। 2024 में x मैच खेला गया और सभी में उसकी जीत हुई, अर्थात उसकी सफलता दर कितना हो गया? 64 + x। समझ आया ना? उसकी सफलता दर 64 + x हो जाएगा ना। उसी पर आगे बढ़ेंगे। सफलता दर अर्थात 64 प्लस, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, आगे बताएंगे। देखिए आगे पुनः पढ़ते हैं। यह सवाल VVI है, ध्यान देंगे। एक क्रिकेट खेलने वाली एक स्थानीय टीम है, कोई टीम है जो 2023 में खेली, 2023 में खेली 80 मैच खेली और उसमें 80% सफलता हुआ। 2023 में खेला गया मैच 80 था, उसका सफलता दर 80 का, कुल जितना मैच होता है ना उसी का सफलता दर निकाला जाता है। कोई दिक्कत? 80% 80 का 80% निकालेंगे तो क्या आएगा? 64। इतना समझा गया? ये 2023 का काम खत्म। अब 2024 में कह रहा है कुल मैच खेले गए। मान लीजिए 2024 में कुछ मैच तो खेला गया, मान लीजिए x माने, x मैच खेले तो कुल मैच कितना हो जाएगा? कुल मैच तो 2023 में 80 खेला गई, अब 2024 को तो x वाला मैच हुआ तो कुल मैच कितना हो जाएगा? 80 + x। कोई दिक्कत? ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए सफलता दर का है, जितना मैच 2024 में खेला गया वो टीम ने सभी मैचों को जीत लिया, तो उसकी सफलता दर भी बढ़ेगा ना। बस 64 + x। अब आगे पढ़ेंगे। दोनों मिलाकर उस जीत की प्रतिशत बढ़ गया, यानी कितना हो गया? 90%। समझ में आया ना? यहाँ पर सवाल उसी में ध्यान दीजिए, कंपेयर कीजिएगा ना तो सवाल एकदम आसान हो जाता है। 30% जाना था हार गए रहा, यहाँ पर हार गए थे ना, इसलिए इसमें
सफलता दर में जोड़े थे इस सवाल में, सफलता दर में तो घटा कुछ भी नहीं किए थे। जब हार गए तो ओकरा में हटाई चाहे जोड़ी कहें, कोई दिक्कत। इसमें ध्यान देंगे, उसकी गिर कर कितना हो गया था 30%, इसका क्या हो गया सफलता दर 90%, 90% ना है, तो ध्यान देंगे। अब क्या होगा अर्थात 80 + x बटा में 64 + x बराबर में 90% दिया है ना, तो 90% बराबर लिख सकते हैं हम 9 बटा में 10। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक, आगे इसी को हल करेंगे। 90 हटा देना, ठीक। अर्थात 9 बटा में 10, बस इसी को तीसरा तीसरी गुणा कीजिए, इसको इधर लाइए, इसको ध्यान देंगे 800 हो जाएगा + 10x हो जाएगा। इसमें गुणा कीजिए 9 में 64 गुणा कीजिए, क्या होगा 9 चौके 36 के 6 और 3 हासिल, 9 छक्का 54 और 3 57 होगा ना इतना, + 9x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है तो बोलिए। ठीक, कहाँ बोलिए? हाँ बस यही दिक्कत है, समझ में आया ना। ठीक, सफलता दर ऊपर रहेगा और जो होगा ना कूल वाला हमेशा नीचे। यहाँ पर कैसे हल किए हैं, हल किया है ना, इसलिए कहें कि कहीं दिक्कत है। ध्यान देंगे, अब सफलता दर क्या होगा 64 + x बटा में प्लस, अब ध्यान देंगे अब हो जाएगा 9 बटा 10। अब इसको हल करेंगे, समझे ना, करके ध्यान दीजिए। बस इसको गुणा कीजिए तो 640 + 10x। अब उसको गुणा कीजिए 9 × 8 = 72 + 9x। कोई दिक्कत? अब हल कीजिए तो आंसर आ जाएगा। ध्यान देखिए 10 है 9 है, इधर आएगा अर्थात 10x - 9x होगा ना। अब इस इधर जाएगा यानी 720 - 640 अर्थात x बराबर क्या आएगा भाई, घटाइएगा तो क्या आएगा आंसर। क्या पूछा है पहले ध्यान दीजिए, आगे देखिए 2024 में टीम लगातार कितने मैच खेली। अच्छा, लगातार वाला पूछा। हाँ 2024 में कौ मैच खेले रहे 80 को, जीतल कितना रहे 80 को, समझ में ना। कितना खेली और जीती, 80 को खेली और 80 को जीती, आंसर कितना हुआ 80। कोई दिक्कत? ठीक, आज तक यहीं तक रखने देते हैं।